नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। हम उससे क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं, इसलिए हम लोग उस टॉपिक को देख रहे हैं। और वो टॉपिक है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई है, और संगीतियाँ होती है, संगीतियाँ अर्थात सम्मेलन। जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जैन संगीतियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा जैन धर्म का उद्भव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जब उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता जो थी, उस वैदिक सभ्यता में अगर आपने देखा होगा तो जब वैदिक सभ्यता में कर्म कांड और ये सारी चीजें बढ़ रही थी, उस समय जो लोग थे वो उनके कर्म कांड, उनके पूजा पाठ की पद्धति, उनके जो आडंबर जो थे, उन आडंबरों से उब चुके थे। तो वो एक सरल धर्म की विधि अपनाना चाहते थे। उस समय भगवान महावीर के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का और प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि जैन धर्म का संस्थापक जो है वो प्रथम तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव माने जाते हैं। लेकिन 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं वो महावीर हैं। और उसी समय 5वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, तो उस समय जैन धर्म का उदय हो रहा था। तो उस समय सबसे पहली जो जैन संगति हुई थी, वो जैन संगति के बारे में हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो ये बन सकता है कि कितनी जैन संगतियां हुई है। तो 2 जैन संगतियां हुई है। प्रथम जैन संगति कब हुई, द्वितीय जैन संगति कब हुई। तो जैन संगतियों से हम बात करें, संगतियों का मतलब होता है जैन धर्म जो है उसके बारे में एक सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी, उसके स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र चूंकि मगध की राजधानी रही है, बिहार में ही ये है। और ये हुई थी 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व अर्थात 300 बीसी में ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था स्थूलभद्र को, याद रखिएगा, स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष था। और इसमें जो मुख्य विवरण की बात आती है, वो विवरण की बात ये आती है कि जो उस समय का जैन धर्म जो विलुप्त हो चुका था, उस विलुप्त जैन धर्म के ग्रंथों का संचयन किया गया। और साथ ही इसमें इस प्रथम जैन संगति में कहा जाता है कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग दिगंबर था और एक श्वेतांबर था। ये बात हम लोग कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, जब मौर्य साम्राज्य बिहार में मगध में था। तो प्रथम जैन संगति में 2 धर्मों में जब ये विभाजित हुआ था, तो एक श्वेतांबर स्थूलभद्र था जिसका प्रणेता, और दिगंबर जो थे वो भद्रभाहु जो थे। ये 2 गुरु थे अलग अलग। इसमें कुछ हिस्ट्री ऐसी होती है कि पाटलिपुत्र में अकाल पड़ जाता है, उसमें से स्थूलभद्र और भद्रभाहु उन दोनों के बीच में एक तरीके से मनमुटाव हो जाता है। स्थूलभद्र चाहते हैं कि हम मगध को छोड़ के यहाँ से चले जाएं, जबकि भद्रभाहु चाहते हैं कि भद्रभाहु चाहते हैं कि हम मगध छोड़ के चले जाएं, जबकि स्थूलभद्र चाहते हैं कि हम यहीं पे पाटलिपुत्र में रहें। इस वैचारिक मतभेद में भद्रभाहु यहाँ से चले जाते हैं और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जो था उसकी समाधि है 298 ईसा पूर्व में, वहां पर क्या हुआ, भद्रभाहु के नेतृत्व में, या कह सकते हैं उनके गुरु के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा प्रथा से अपने प्राण त्यागे थे। तो जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ था प्रथम जैन संगति में, ये याद रखिएगा। ये प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जैन संगति जो है वल्लभी जगह है गुजरात, वहां पर हुई थी। वल्लभी गुजरात में ये हुई थी, ये याद रखिएगा। द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये कुल मिला के मान सकते हैं 800 साल बाद दूसरी जैन संगति हुई थी। और इसमें जो अध्यक्ष था देवर्धिगण कह सकते हैं हम, या समाश्रयण बोलते हैं। देवर्धिगण या समाश्रयण के नेतृत्व में या अध्यक्षता में ये द्वितीय जैन संगति हुई थी। और इसमें जो बिखरा हुआ जो ग्रंथ था उसका क्रमानुसार प्रणयन किया गया था, क्रमानुसार प्रणयन किया गया था। तो ये 2 जैन संगतियां जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कभी क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई, उसका अध्यक्ष कौन थे, कब हुई, और उसमें जैन धर्म कब 2 भागों में बटा, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये जैन संगति के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन कभी आए तो आप उससे गलत ना हो पाए,
इसी के साथ इसी प्रकार हम नए नए टॉपिक्स के साथ इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों। आप इसी प्रकार से इस चैनल को देखते रहिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।